हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं जगत सिंह छोटकर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन में। पिछली वीडियोस में हमने देखा क्या क्या थ्योरम्स हमने यूज की थी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की थ्योरम में फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज और ट्राइंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उनके बेस पर आज हम डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ट्राइंगल होता क्या है। पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल एक ऐसा फिगर है, यानी तीन लाइंस को अगर हम ज्वाइन करते हैं किसी प्लेन में, तो तब उनसे बाउंडेड होने पर एक जो फिगर हमें बनती है वो ट्राइंगल्स होती है। हाउ वी डिफाइन इट, डिफाइन द definition of the triangles, a plane figure bounded by the three sides in the plane is called a triangle। तो ये ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है। अब हम यहाँ देखते हैं ट्राइंगल की डेफिनेशन से क्या क्या चीज़ें हमें सरफेस दिखाई देते हैं। एक इसका इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है और तीसरा है इस ऑन द ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर ए बी सी क्या है। यहाँ पर जहाँ दो लाइन जोइन होती है ये इसका वर्टेक्स होता है। तो इस तरह से इस ट्राइंगल के अंदर तीन वर्टेक्स हैं, ए सी, ए बी एंड बी सी, थ्री साइड्स हैं। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर थ्री एंगल्स। तो इस तरह से इसके तीन वर्टेक्सेस हुई, ए बी एंड सी, तीन साइड्स हुई ए बी, बी सी एंड ए सी। और इस तरह जब एंगल को डिफाइन करते हैं तो एंगल को हमें लिखने के दो तरीके होते हैं। या तो हम सिंगल वर्टेक्स की फॉर्म में लिखे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, या फिर इसको लिख सकते हैं बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए। जिस एंगल को हम शो करते हैं तो वो पॉइंट बीच में आता है, मिड में होगा और उसके बाकी दोनों रेज के नाम होंगे। जैसे हम एंगल सी डिनोट करना चाहते हैं तो एंगल में सी बीच में आएगा तो बी सी ए या फिर ए सी बी, ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन एंगल की दोनों तरफ से बात एक ही है। अब यहाँ पर हम करते हैं कि जब हम ट्राइंगल की डेफिनेशन कर चुके हैं तो इसे शॉर्टकट कैसे लिखते हैं। इट इज़ डिनोटेड एज ट्राइंगल। ट्राइंगल की इस तरह की एक कंडीशन, इसे छोटी सी फिगर बना देते हैं और ये ट्राइंगल से इसको डिनोट कर देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। तो ये होता है ट्राइंगल ए बी सी। बात करते हैं इसके टाइप्स पर, कितने टाइप के ट्राइंगल्स हम जानते हैं या होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, इसे दो तरह से इसको क्लासिफाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द नंबर 1, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो किसी भी ट्राइंगल को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो उसे दो तरीके से कर सकते हैं, साइड के बेस पर या फिर एंगल के बेस पर। तो पहले लेते हैं साइड के बेस पर क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर साइड के बेस पर और यहाँ पर एंगल्स के बेस पर उसी का हम डिफाइन भी करेंगे, उनके बारे में बताएंगे भी। देखिए, फर्स्ट एंगल साइड के बेस पर होता है स्केलन। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, इसकी ऑल थ्री साइड्स डिफरेंट होती हैं, नंबर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिस ट्राइंगल की दो साइड सेम होती हैं। जैसे ये होता तो इसमें स्केलन में तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। इस तरह से आइसोसेलेस में दो साइड सेम होती हैं, ये और ये साइड सेम होगी तो ये आइसोसेलेस होता है। इसकी टू साइड सेम होती हैं। थर्ड होता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं, यानी इस तरह से ये तीनों साइड जिसकी सेम होगी तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। तो इसी तरह से अब देखते हैं कि एंगल के बेस पर क्या क्या होते हैं। नंबर 1 एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसकी मेजरमेंट, तीनों ही एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस होती हैं, लेस देन 90 डिग्री ईच एंगल्स। नंबर 2
राइट एंगल, राइट एंगल में एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा मेजरमेंट होने चाहिए। तो इस तरह से ये 3 कंडीशंस हैं जिनके बेस पर ये क्लासिफाई किए जाते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम हम लेते हैं सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, या इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, और ये इस तरह से दो थ्योरम है, दोनों थ्योरम मैं आपको बताता हूँ, उसके बेस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं इस थ्योरम के बारे में। ये थ्योरम क्या कहती है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 2 राइट एंगल और 180 डिग्री। तो ये चाहे 2 राइट एंगल है तो 90 90 92 जब 180 डिग्री, तो 90 90 है तो भी 180 है। तो ये कभी कभी 2 राइट एंगल लिख के आ जाता है, बच्चे समझते हैं कि इज 180 डिग्री उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो 2 राइट एंगल आ गए, ये पता नहीं क्या कौन सी थ्योरम चेंज कर दी। तो इस तरह से, लेकिन इन दोनों का मीनिंग सेम है, एक ही बात है। आओ देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। लेट्स गिवन, फर्स्ट पार्ट गिवन क्या है? अ ट्राइंगल ABC is given to prove angle A plus angle B plus angle C is equal to 2 right angle means 180 डिग्री। प्रूव करने के लिए, इसे प्रूव करने से पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि इस तरह डायरेक्ट इसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं BC जो साइड दी हुई है, इस BC के पैरेलल इस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें इसको L मान लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने, लिख देते हैं ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू BC। इस तरह से हमारे पास में कुछ एंगल्स बन जाएंगे। एक एंगल ये बना, तो इसको हमने 4 लिया, इसको 5 हमने एंगल लेट कर लेते हैं। तो इस तरह से अब हम यहाँ देखते हैं कि L पैरेलल BC है, तो L पैरेलल BC होने के कारण तो ये एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के, क्योंकि ये लाइन जब पैरेलल है तो ये यहाँ से ये इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर फॉर्म होता है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये इक्वेशन हमारी 1 हो जाती है। इसी तरह अगर हम देखते हैं यहाँ, तो L ही पैरेलल किसके BC है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये एंगल 2 इक्वेशन हमारी 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हमारे पास मिलता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4। तो इस तरह से ये कंडीशन आ जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि एंगल 1 और 2 इस ट्राइंगल का आ चुका है। अब थर्ड एंगल जो है रिमेनिंग है, इस एंगल को क्या करते हैं? दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। ऐड एंगल 3 इन बोथ साइड, ये बोथ साइड में ऐड कर देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3। ये एंगल 3 हमने दोनों साइड में इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि एंगल 3, 4, 5, हमें इसके बारे में 3, 4 और 5 ये तीनों एंगल्स मिलकर क्या बनते हैं? एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। स्ट्रेट एंगल और लाइन सीधी बन रही है, तो इसका वैल्यू यहाँ प्लेस करते हैं 180 डिग्री। तो इस तरह एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमें राइट एंगल में लिखना है तो लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री राइट एंगल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हमारा प्रूव हो जाता है। तो ये थी हमारी सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। बहुत इजी है, बहुत बार एग्जाम में आती है, तो बहुत ही इजी तरीके से इसको सोल्व करना है, ताकि सोल्व करने में और समझने में इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बेस पर 1-2 एग्जाम्पल हम लेते हैं। 2 angles of triangle is 80 degree and the difference of these 2 angles is 20 degree. तो find all angles of the triangle। कैसे हम फाइंड करें? क्योंकि हमें 2 एंगल का सम भी दिया है और दोनों एंगल का डिफरेंस भी दिया है। तो इस तरह से हमारी सीधी सिंपल 2 इक्वेशन हमारी फॉर्म हो रही है कि एंगल लेट एंगल A एंड B, वे 2 एंगल
जो उसने दिए हुए वो उन एंगल का सम 80 डिग्री है, और जो डिफरेंस इन दोनों का है a माइनस बी इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो इस तरह से ये दो कंडीशंस हमारे पास में बन गई। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को देखते हैं कि ये एंगल और इसमें हम इसे सॉल्व करें तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ये दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड करें तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल a माइनस एंगल b, इसके साथ में इसको ऐड किया। इसके बाद में राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं तो ये दोनों इस तरह आ जाता था। एंगल b से b कैंसिल, 2 एंगल a इज इक्वल टू 100 डिग्री और एंगल a इक्वल टू 100 डिग्री अपॉन 2, इट मीन्स 50 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू 50 डिग्री आता है। इस तरह से हमारे पास में एक वैल्यू इसकी निकल जाती है। अब हमारे पास में जो इक्वेशन थी इनको 1 और 2 लेट करके 1 and 2 ये हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पूरा हर स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब इस a की वैल्यू इसमें इक्वेशन a में या b में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू पुट एंगल a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या हुआ कि इस एंगल a के प्लेस पर हो गया 50 डिग्री प्लस b इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल b इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 50, ये 50 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। इस तरह से 30 डिग्री यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से a की और b की वैल्यू तो हमारे पास में आ जाती है। जब a और b आ जाए तो अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, क्योंकि हमें थर्ड एंगल लाना है। तो एंगल लिखते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई द एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी SAP। अब a की वैल्यू प्लेस करें 50 डिग्री, b की वैल्यू 30 डिग्री प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 और 30 80, तो एंगल c इक्वल टू 100 डिग्री। इस तरह से हमारे पास में तीन एंगल a 50 डिग्री, एंगल b इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल c इक्वल टू 100 डिग्री। और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक और क्वेश्चन इसके बेस पर देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि ये ट्राइंगल दिया है। इस ट्राइंगल के तीनों ही एंगल हमें दिए हुए हैं, लेकिन वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। 3x प्लस 10, 4x प्लस 20, 5x प्लस 30। अगर यहाँ पर 10, 20 और 30 नहीं होता तो हम तीनों एंगल को 3x प्लस 4x प्लस 5x करके इसको ऐड कर लेते, इक्वल टू 180 लिखते। इस तरह से आपका क्वेश्चन x की वैल्यू फाइंड हो जाती है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि तीनों के साथ में पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, यानी बाइनोमियल की फॉर्म में हर एक एंगल दिया हुआ है। तो इनको सबको प्रॉपर्टी यूज करते हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड करके इनके एंगल्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट लिखते हैं हम सिंस एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री SAP, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी के बेस पर। तो फर्स्ट एंगल 3x प्लस 10 प्लस सेकेंड एंगल 4x प्लस 20 डिग्री प्लस थर्ड 5x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 के डिग्री के इक्वल है। तो 3x 4x 7 7 5 12 इस तरह 12x प्लस 10 20 30 30 30 60 इस तरह इक्वल टू 180 और 12x इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री और x इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री अपॉन 12, 10 जा x की वैल्यू 10 डिग्री आ जाती है। तो यहाँ पर ये अगर ये पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमारा आंसर यहीं पर छोड़ देना है। अगर ये कहता है कि फाइंड ऑल एंगल्स, तो एंगल a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 3x प्लस 10 था, तो यहाँ पर x की वैल्यू प्लेस करें 3 इंटू 10 प्लस 10 30 प्लस 10 इक्वल टू 40 डिग्री। तो इस तरह a आ जाएगा। इस तरह b में जब रखेंगे तो यहाँ 4 10 या 40 प्लस 20 60 डिग्री और इसी तरह c निकालें तो 5 10 या 50 और 30 80। तो इस तरह से 40 60 एंड 80 ये तीन एंगल्स हमारे पास में निकल जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया उसी के बेस पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम। इस वीडियो में केवल हम इतना ही बताना चाहते थे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी
दूसरी एक और थ्योरम के साथ में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बेस पर। तो उस तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा कर लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप इसको सब्सक्राइब करना जरूर करें। अच्छी लगती हैं तो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।